लाइफ एक जर्नी है। ये हमारी आत्मा का जर्नी है। ये जर्नी सिर्फ एक लाइफ टाइम का नहीं है, ये बहुत सारे लाइफ टाइम्स का है। हम बार बार जन्म लेते हैं। ये जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का साइकिल एक फंडामेंटल ट्रूथ है। ये सीखने और इवॉल्व करने का प्रोसेस है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। हर नए जन्म में एक नया शरीर मिलता है। हमारा एक नया नाम होता है। हमारे अलग फीचर्स होते हैं। हम एक अलग टाइम में रहते हैं, लेकिन हमारी आत्मा अपनी जर्नी जारी रखती है। ये पास्ट लाइफ से लेसन्स लेकर आती है। ये हमारे द्वारा अक्यूमुलेट किए गए कर्मों को भी साथ लाती है। यह साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा अपनी अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाती। यह डेस्टिनेशन लिबरेशन की स्टेट है। यह डिवाइन के साथ वननेस की स्टेट है। जब तक हम उस स्टेट तक नहीं पहुंचते, तब तक लाइफ और रीबर्थ का साइकिल चलता रहता है। यह एक रिमाइंडर है कि हमारा जर्नी इटर्नल है। एक विशाल ओशन की इमेजिन करो। अब उस ओशन में एक वेव की इमेजिन करो। हर लाइफ टाइम एक वेव की तरह है। यह राइज करता है, क्रेस्ट करता है और फिर ओशन में वापस गिर जाता है। ओशन आत्मा की इटर्नल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। आत्मा समय के माध्यम से एक जर्नी पर है। यह जर्नी इसे अलग अलग एजेस या युगों से होकर ले जाती है। ये युग साइकिल्स के भीतर साइकिल्स हैं। वे एक ईयर के भीतर सीजन्स की तरह हैं। प्रत्येक युग की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। 4 मुख्य युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग गोल्डन एज है। यह प्योरिटी, पीस और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट का समय है। जैसे जैसे हम त्रेता युग और द्वापर युग से गुजरते हैं, वर्च्यू और मोरालिटी में धीरे धीरे गिरावट आती है। कलयुग वर्तमान युग है। यह डार्कनेस, इग्नोरेंस और सफरिंग का युग है। दुनिया भी क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के साइकिल से गुजरती है। ये साइकिल्स अपने दायरे में विशाल और अकल्पनीय हैं। जैसे आत्मा जन्म और मृत्यु का अनुभव करती है, वैसे ही यूनिवर्स भी रिन्यूअल के साइकिल्स से गुजरता है। ये साइकिल्स रैंडम नहीं है। ये एक डिवाइन प्लान को फॉलो करते हैं। यह प्लान कॉस्मिक लॉज द्वारा गवर्न्ड है। ये लॉज यूनिवर्स में बैलेंस और हार्मनी इंश्योर करते हैं। दुनिया की मेमोरी आकाशिक रिकॉर्ड्स में स्टोर होती है। ये हर उस चीज की लाइब्रेरी है जो कभी हुई है। इसमें हर सोल और हर इवेंट की हिस्ट्री है। प्रत्येक युग दुनिया पर अपनी इम्प्रिंट छोड़ता है। सभ्यताओं का उत्थान और पतन, डिस्कवरीज और इन्वेंशंस, युद्ध और शांति संध्याओं सब रिकॉर्डेड हैं। यह मेमोरी जनरेशंस के माध्यम से पास डाउन होती है। यह हमारे डीएनए, हमारे मिथ्स और हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस में एनकोडेड है। संगम युग एक स्पेशल टाइम है। यह 2 युगों का कॉन्फ्लुएंस है: कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत। यह ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। पुरानी दुनिया का ऑर्डर क्रम्बल हो जाता है। पीस और राइचसनेस का एक नया युग शुरू होता है। यह ट्रांजिशन सिर्फ एक्सटर्नल चेंजेस के बारे में नहीं है, यह इनर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। यह आत्माओं के लिए खुद को प्यूरिफाई करने का समय है। वे अपने कार्मिक बैगेज को शेड कर सकते हैं। वे अपनी ट्रू डिवाइन नेचर के साथ फिर से जुड़ सकते हैं। संगम युग ग्रेट अपॉर्चुनिटी का समय है। सोल्स के पास जन्म और मृत्यु के साइकिल से मुक्त होने का मौका है। वे लिबरेशन प्राप्त कर सकते हैं। वे डिवाइन के साथ मर्ज हो सकते हैं। यह आत्मा की यात्रा का अल्टीमेट गोल है। सेक्शन 5: परमपिता का मार्गदर्शन। संगम युग के दौरान परमपिता हमारा गाइडेंस करने आते हैं। वह प्यार, ज्ञान और शांति के ओशन हैं। वह सभी आत्माओं के क्रिएटर हैं। वह हमारे सच्चे टीचर और गुरु भी हैं। वह हमें हमारी ट्रू आइडेंटिटी की याद दिलाने आते हैं। वह हमें स्पिरिचुअल लिबरेशन के सीक्रेट्स सिखाते हैं। परमपिता का गाइडेंस सभी के लिए अवेलेबल है। वह रिलीजन, कास्ट या क्रीड के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं।
वह सभी आत्माओं के पिता हैं। वह हमसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं। वह चाहते हैं कि हम अपने ओरिजिनल होम आत्मा जगत में वापस लौट आएं। उनकी टीचिंग सिंपल है लेकिन प्रोफाउंड है। वह हमें मेडिटेशन के महत्व के बारे में सिखाते हैं। वह हमें सच्चाई, प्योरिटी और प्यार का जीवन जीने के लिए गाइड करते हैं। वह हमें यह रियलाइज करने में हेल्प करते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं। हम लाइट और लव के इटर्नल बीइंग्स हैं। कलयुग में जीना चैलेंजिंग हो सकता है। हम नेगेटिविटी, टेम्पटेशंस और डिस्ट्रैक्शंस से घिरे हुए हैं, लेकिन इस डार्कनेस में भी हम लाइट की ओर वापस अपना रास्ता खोज सकते हैं। परम पिता की टीचिंग्स एक बीकन का काम करती हैं। पहला कदम अपने थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस के प्रति अवेयर होना है। हमें कर्म के लॉ को समझना चाहिए। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। पॉजिटिव थॉट्स और एक्शंस को चुनकर हम पॉजिटिव कर्म क्रिएट करते हैं। इससे हमें अपने माइंड और हार्ट को प्यूरिफाई करने में हेल्प मिलती है। हमें ह्यूमिलिटी, कंपैशन और फॉरगिवनेस जैसे वर्च्यूज को भी कल्टीवेट करना चाहिए। ये क्वालिटीज हमें नेगेटिविटी को ओवरकम करने में हेल्प करती हैं। ये हमें हमारी ट्रू नेचर के साथ कनेक्ट करती हैं। वे कलयुग की चुनौतियों को ग्रेस और विजडम के साथ नेविगेट करने में भी हमारी हेल्प करती हैं। अपने स्पिरिचुअल गोल्स से जुड़े रहने के लिए हम कई प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकते हैं। मेडिटेशन एक पावरफुल टूल है। यह माइंड को क्वाइट करने में हेल्प करता है। यह हमें परम पिता से कनेक्ट होने की अनुमति देता है। हर दिन कुछ मिनट्स के साथ स्टार्ट करें और धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाएं। स्पिरिचुअल नॉलेज भी एसेंशियल है। स्क्रिप्चर्स का स्टडी करें, स्पिरिचुअल गैदरिंग्स में अटेंड करें, उन लोगों से सीखें जो पाथ पर आगे हैं। नॉलेज इग्नोरेंस को दूर करता है। यह हमें वाइज चॉइसेस करने का अधिकार देता है। दूसरों की सर्विंग करना सोल को प्योरीफाई करने का एक और पावरफुल तरीका है। जरूरतमंद लोगों की हेल्प करें। अपने डेली लाइफ में काइंडनेस और कंपैशन प्रैक्टिस करें। सेल्फलेस सर्विस हार्ट को प्योरीफाई करता है। यह ट्रू जॉय और फुलफिलमेंट लाता है। मॉडर्न वर्ल्ड डिस्ट्रैक्शन से भरा है। मटेरियल वर्ल्ड में फंसना आसान है, लेकिन हमारे ट्रू पर्पस को याद रखना इंपॉर्टेंट है। हम एक ह्यूमन जर्नी पर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। हमें अपने मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइव्स के बीच बैलेंस के लिए प्रयास करना चाहिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए हर दिन टाइम सेट असाइड करें। जैसे हम वर्क और फैमिली के लिए टाइम स्केड्यूल करते हैं, वैसे ही हमें अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी टाइम बनाना चाहिए। यह मॉर्निंग, इवनिंग में या किसी भी ऐसे टाइम में हो सकता है जो आपके लिए बेस्ट वर्क करे। अपने आप को पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस से घेरें। लाइक माइंडेड पीपल के साथ टाइम स्पेंड करें। उन एक्टिविटीज में एंगेज होएं जो आपकी स्पिरिट को अपलिफ्ट करती हैं। नेगेटिव न्यूज और सोशल मीडिया के एक्सपोजर को लिमिट करें। याद रखें, आपका एनवायरनमेंट आपके थॉट्स और इमोशंस को शेप देने में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। सोल का जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी है। यह ओल्ड पैटर्न्स, बिलीफ्स और कंडीशनिंग को शेड करने के बारे में है। यह हमारे ट्रू डिवाइन पोटेंशियल को एम्ब्रेस करने के बारे में है। संगम योग ग्रेट अवेकनिंग का समय है। यह कर्मा के साइकिल से मुक्त होने का अपॉर्चुनिटी है। यह पीस और ब्लिस के हमारे ओरिजिनल होम में लौटने का चांस है। परम पिता इस जर्नी पर हमारे गाइड हैं। वह हमें आवश्यक नॉलेज, टूल्स और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हमें बस इतना करना है कि अंदर की ओर मुड़ें, उनके गाइडेंस को लिसन करें और फेथ की उस लीप को लें। ट्रांसफॉर्मेशन को एम्ब्रेस करें। अपनी ट्रू पोटेंशियल के लिए अवेकन हो जाओ। 1000 मील का जर्नी एक कदम से शुरू होता है। वह स्टेप आज ही उठाएं।